Are you a loser or you are a soldier? Our target is to read minimum 60 hours in a week. मिनिमम 60 घंटे एक सप्ताह में हमको पढ़ने ही हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमको इस एग्जाम को करना ही है और कैसे करना है उस बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। टुडे आई एम हियर टू रिमाइंड यू कि दिस इज द हेल मंथ फॉर यू। यू हैव टू डिसाइड, आर यू ए लूजर और यू आर ए सोल्जर। लूजर हर चीज को लेके रोता रहता है, हर चीज में ये बोलता है कि अब मैं हार गया, मुझसे और कोशिश नहीं होगी, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। सोल्जर वो होता है कि जो अपने बेस्ट एफर्ट्स देने के लिए हमेशा रेडी रहता है। एंड दिस इज द हेल मंथ। अपने आप को पूरी तरीके से तपा देना है अपने एफर्ट्स में, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के अपने फियर जोन में आना है, अपने फियर जोन को छोड़ के अपने लर्निंग जोन में आना है और अपने लर्निंग जोन को छोड़ के ग्रोथ जोन में जाना है। ये मूवमेंट कैसे होगी, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। और टारगेट इज टू रीड मिनिमम 60 आवर्स इन ए वीक। मिनिमम 60 घंटे एक सप्ताह में हमको पढ़ने ही हैं। और हमारा बेस्ट क्या होगा ये हम खुद डिसाइड करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेच करके, अपनी वीकनेसेस को कम करके। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि हम हमारा बेस्ट किस सिचुएशन में और कैसे दे सकते हैं। उसके लिए कुछ चीजें मैंने आइडेंटिफाई की हैं, कुछ चीजें आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको उन पे काम करना है। मेरा काम आपको यह याद दिलाना है कि आपको चीजों को करना कैसे है। तो सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड 2 मेजर थिंग्स। सबसे पहले टाइम वेस्ट एंड नंबर 2 इज द टॉक्सिसिटी। टाइम वेस्ट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम रील्स में या यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या वो फोन के इतने एडिक्टेड हो चुके होते हैं कि फोन में कुछ भी काम नहीं है, व्हाट्सएप खोल लिया, फिर टेलीग्राम खोल लिया, कुछ नहीं किया, खोल के देख के रख दिया। इंस्टाग्राम देखने लगे, कब 1 घंटा बीत गया पता नहीं चला, बाद में गिल्ट आ गया कि 1 घंटा वेस्ट कर दिया, उसके चक्कर में दूसरा घंटा भी वेस्ट कर दिया। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, फोन से बिल्कुल दूर रहना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। स्मार्टली अगर यूटिलाइज कर सकते हो तो कोई वीडियो जो काम की है वो देख लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है मल्टीमीडिया फोन यूज करने की। आपको अपना टाइम स्मार्टली यूटिलाइज करना है। ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। नहीं हुआ तो क्या करूंगा, बन गया तो क्या करूंगा, ये सब जो थॉट्स है, डे ड्रीमिंग, और जो आपको फियर, फेलियर का फियर, फैमिली का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, पीयर इफेक्ट, इन सब चीजों को अवॉइड करना है इन द नेगेटिव वे। प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करना है। अभी नहीं, 2 घंटे बाद पढ़ लेता हूं, आज नहीं कल कर लेता हूं। दिस इज द प्रोकास्टिनेशन एंड यू हैव टू अवॉइड इट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी हो सकता है कहीं से भी आ रही हो। इफ यू आर इन ए रिलेशनशिप, हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो टॉक्सिक है, मुझे टाइम नहीं देते हो, पढ़ाई में घुसे रहते हो, अफसर बन के क्या कर लोगे। ये सारी जो टॉक्सिक बातें हैं इनसे दूर हो जाना है फॉर द 1 मंथ। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट ए हेल मंथ। आपको दूर हो जाना है ऐसे लोगों से, इवन चाहे वो आपके फैमिली मेंबर क्यों ना हो। यू हैव टू अवॉइड देम। आपको ऐसी टॉक्सिक बातें, नहीं हुआ तो क्या कर लेगा, अभी 1 मंथ में क्या कर लेगा। कोई फ्रेंड है, बोल रहा है मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, तेरे से ये आसान सवाल भी नहीं हो पा रहा, इतना इजी सब्जेक्ट नहीं कर पा रहा, तो अफसर कैसे बनेगा, तो लिख ही नहीं पा रहा, तो अब आगे क्या करेगा, अगले अटेम्प्ट में तैयारी करियो, ये नहीं किसी और एग्जाम की तैयारी करो। ये सब टॉक्सिक बातें हैं और इनका जो भी सोर्स हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, यू हैव टू अवॉइड दैट। और आपको क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी कॉम्पिटेंस को यू हैव टू इंक्रीज। सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन कैसे, आज नहीं टेस्ट देने कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे, परसों नहीं तरसों चले जाएंगे। प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं, अपने टास्क को प्लानिंग कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। दोस्त, कंफर्ट जोन जैसे ही छोड़ोगे फियर आएगा, फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ डाउट आएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक चीजों को अच्छे से किया नहीं है। दूसरों से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देगा दिमाग, उसको छोड़ना है। यू हैव टू फाइट। आपको फाइट करनी है, खुद से करनी है, अपने माइंड से करनी है, और इस फाइट में मैं आपके साथ हूं। तब आपको एंटर करना है लर्निंग जोन में। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप अपनी कॉम्पिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, किस तरीके के एरर कर रहे हैं,
क्या प्लानिंग में इशू है या एग्जीक्यूशन में इशू है? अगर एग्जीक्यूशन में इशू है तो मैं उसको कैसे बेहतर कर सकता हूं, किसकी मैं उसमें हेल्प ले सकता हूं, लर्निंग जोन में अपनी टेस्ट में कैसे लगा सकता हूं, अपने टेस्ट के मार्क्स कैसे बढ़ा सकता हूं। एंड द ग्रोथ जोन यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एरर, कॉन्सेप्चुअल एरर है, फैक्चुअल एरर है या सिली मिस्टेक्स हैं, उन पे कैसे काम करना है, और तब आप अचीव कर सकते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ अपने टारगेट को। टू बी ऑनेस्ट, 0 से 150 40 डेज में बिल्कुल नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन अगर आप 90 के आसपास हैं, 80 के आसपास हैं, 100 के आसपास हैं, इन 40 डेज में आप 40 मार्क्स की ग्रोथ बिल्कुल दे सकते हो। डिपेंड करेगा आप अपना टाइम कहां पे यूटिलाइज करते हो और रेस्ट ऑफ द टाइम में क्या करते हो और किन लोगों के साथ रहते हो। नेक्स्ट अगर इस बारे में बात करें तो व्हाट यू शुड डू इन द 40 डेज। सबसे पहले यू हैव टू एनालाइज, सेल्फ एनालिसिस करनी होगी, एग्जाम के एनालिसिस करनी होगी। सेल्फ एनालिसिस, आपका टाइम जा कहां पे रहा है दोस्त। एक चार्ट बनाओ कि इतने बजे मैं उठा, यहां पे टाइम गया, इसके बाद यहां पे टाइम गया, इसके बाद यहां पे टाइम गया, इसके बाद यहां पे टाइम गया। और अगर फॉलो ना करो तो पनिश योरसेल्फ, अगर फॉलो करो तो रिवार्ड योरसेल्फ। आपको खुद को रिवॉर्ड देना है और खुद को ही पनिश करना है, वही एक लीडर की पहचान है। एनालिसिस करनी है इंपॉर्टेंट थीम्स की, पीवाईक्यूज की, किस पर्टिकुलर सेक्टर पे मुझे कितनी एनर्जी लगानी है। उसके बाद चीजों को प्रॉपर वे में प्लान करना है, और प्लान करना पहली सीढ़ी है सक्सेस की तरफ, एग्जीक्यूट करना मेजर सीढ़ी है, दूसरी सबसे बड़ी सीढ़ी है। अगर आपने सिर्फ चीजों को प्लान किया हुआ है और एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, इट्स ए टोटली वेस्ट। यू आर नॉट ए सोल्जर। सोल्जर का मेन काम एडवर्स सिचुएशंस में भी एग्जीक्यूट कर देना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। एनालिसिस फिर बाद में भी एक एनालिसिस करनी है कि आप चीजों को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो, मैं अपनी परफॉर्मेंस और कैसे बढ़ा सकता हूं। नेक्स्ट, इस दायरे में अगर बात करें तो यू हैव टू ट्राई फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर और बी रेडी फॉर द वर्स्ट। एग्जाम के लेवल किसी भी तरीके से आ सकते हैं। जैसे अभी सिविल सर्विसेज में पिछले पैटर्न्स के कंपैरिजन में इजी एग्जाम देखने को मिला। सीडीएस में आप देखेंगे तो पिछले पैटर्न्स के कंपैरिजन में टफेस्ट एग्जाम देखने को मिला। तो एलिमिनेशन टेक्निक के लिए भी आपको तैयार रहना है, 1 पेयर 2 पेयर सिस्टम के लिए भी आपको तैयार रहना है। अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, किस सब्जेक्ट पे कितनी एनर्जी लगानी है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को कब अटेम्प्ट करना है, पेपर 2 में पहले ऐसे वाला पार्ट करना है या रिपोर्ट करना है, या पहले आर्ग्यूमेंट करना है या ग्रामर करना है, या कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे एक प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस से। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि एमसीक्यूज करते रहो, 40 डेज में एमसीक्यूज लगाते रहो, बस हो जाएगा। दोस्त, ये मैं आपको बता दूं, दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन मेथड। टेस्ट एनालिसिस आपका पिरामिड में टॉप में आता है। उससे पहले कुछ और चीजें भी हैं। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पे काम करना होगा। कॉन्सेप्ट आप किताबों को पढ़ के सीख सकते हैं या कॉन्सेप्ट आप किसी वीडियो को देख के सीख सकते हैं। सेकेंडरी, यू हैव टू वर्क ऑन द फैक्ट्स। फैक्ट्स आप बार बार रिवीजन करने से ही याद रख सकते हैं। वीडियो सुननी है वीडियो सुनो, पढ़ना है पढ़ो। सिर्फ वीडियोस देखना कभी पास नहीं करवा सकती। बुक्स के साथ साथ वीडियोस की स्मार्ट वे में हेल्प लेनी होती है कॉन्सेप्ट समझने में। एक इंसान दिन रात वीडियो देखते रहता है और बोल रहा है मैं 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया और एग्जाम हो जाएगा, लिख के देता हूं दोस्त, नहीं होगा। कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का, और इसमें भी टिल्ट होना चाहिए टुवर्ड्स द बुक्स, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं आपका माइंड 100% फोकस पे होता है और उसी के साथ आपको पढ़ाई करनी होती है। अगर आप किताब खोल के इधर उधर सोच रहे हैं, आप पेज ही नहीं पलट पाएंगे। लेकिन आप वीडियो देख सकते हैं इधर उधर सोचते हुए, वो अपने आप चलती रहेगी स्पीड पे। कोई 2x पे सुनता है, कोई 1.5x पे सुनता है। आपकी रिटेन सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज नॉट द टास्क कि आपको इतनी वीडियोस कंप्लीट कर देनी है। यू हैव टू रिटेन द कंटेंट, आपको कंटेंट रिटेन करना है। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी पीवाईक्यूज की, और उसके बाद आता है टेस्ट एनालिसिस। तो इस तरीके में हायरार्की में आप पिरामिड पे लगाएंगे तो प्रॉपर चीजों को एग्जीक्यूट आपको इस तरीके से करना है। एंड दिस इज द अनाउंसमेंट पार्ट, हाउ वी कैन हेल्प यू इन दिस प्रोसेस। अभी रिसेंट में एक बहुत अच्छा डायलॉग आया था कोटा फैक्ट्री में, जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है दोस्त, और झोंक दो अपने आप को। लास्ट वीडियो में आई हैव गिवन यू स्लोगन, करना ही है। इस एग्जाम को आपको करना ही है, लिख लो ये हर जगह। हाउ वी कैन हेल्प यू, पीवाईक्यूज पीडीएफ, जो एक दिन में आप पूरा सब्जेक्ट देख सको, क्वेश्चन आंसर। एनालिसिस पे अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगा सकते, अभी तक किया है तो दी बेस्ट है।
कुछ एरियाज पे आप एनालिसिस पे पार्ट टाइम लगाना है, लगाओ, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरा, इंपॉर्टेंट थीम्स, डीपीएसपी हर साल आता ही आता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, सारे याद रखे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, जियोग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, इंडियन जियोग्राफी में कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी, आपको नेशनल पार्क याद रखने हैं, लेक्स याद रखनी है, क्या एरिया याद रखना है, इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस कौन सी हैं, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज मनी बैंकिंग का चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई और चैप्टर। तो दिस इज आवर वर्क, वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड वी विल आइडेंटिफाई एंड वी विल प्रोवाइड यू। जल्दी अब सीरीज में वीडियोस आएंगी, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि मेरे एफर्ट्स में आपको कमी नहीं दिखेगी, इट्स अप टू यू कि आप कितना यूटिलाइज कर पाते हो। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मैं आप करता हूं दोस्त, दिल्ली में सेंटर है राजेंद्र प्लेस के पास, वहीं मिलूंगा। जो भी डाउट हो, पेपर 1 से रिलेटेड, पेपर 2 से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो, किसी तरीके की मेंटरशिप, मोस्टली चीजें होती है लैक ऑफ मेंटरशिप की, फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। आप आओ, मिलो, जो भी डाउट है रिजोल्व करवाओ अपना, चाहे 1 घंटा लो मुझसे, चाहे 2 घंटे लो, चाहे 3 घंटे दो, वो टाइम कैसे निकालना है मैं मैनेज करूंगा। आपको अगर वो टाइम चाहिए तो आप आगे यूटिलाइज कर सकते हो। एंजाइटी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, प्लानिंग नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, बैठ के प्रॉपर प्लान चाहिए, डे वाइज प्लान चाहिए, आप आओ, मिलो, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैराथन्स, जल्द ही हर सब्जेक्ट की मैराथन देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। बाकी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। एंड क्रक्स ऑफ मेंटरशिप, स्टूडेंट्स मोस्टली एक टाइम के बाद क्यों स्टक हो जाते हैं, 100 नंबर के आगे नंबर नहीं बढ़ रहे पेपर 1 में, पेपर 2 में एसए में 6 नंबर से ऊपर आ नहीं रहे। तो क्या ऐसा किया जाए कि वो मार्क्स बढ़े, वो स्टक जो स्लैब है 0 से 50 का, 50 से 100 का, 100 से 125 का, 125 से 140 का, 140 से 160 का, इन स्लैब में कैसे ग्रेजुअली हम इंक्रीज करें। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्मार्ट स्टडी, एंड स्मार्ट स्टडी इज द पार्ट ऑफ मेंटरशिप। लोग जो चार्ज करते हैं ना दोस्त, 10,000, 20,000, 15,000, जो भी वट, चाहे किसी भी कोर्स की बात हो, किसी भी फील्ड की, चाहे आईआईटी की बात है, चाहे आपका सिविल सर्विसेज की बात है, चाहे सीएपीएफ की बात है, चाहे डिफेंस की बात है, वो मेंटरशिप चार्जेस ही होते हैं। फ्री में वीडियो बनाऊंगा, लेके आऊंगा, प्रॉमिस करता हूं आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। जो बोल रहा हूं बस वो फॉलो करो, और ये बात याद रखना, हमें मिलकर इस एग्जाम को करना ही है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।